बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले गीता मैया की जय। ओम अथ षोडशोऽध्याय श्री भगवान उवाच। अभयं सत्व संशुद्धि शुद्धिर्ज्ञान योग्य विस्तृति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपे आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागे शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं रीर्षचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचं द्रोणातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीं विजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् देवी सम्पृथ्वी मोक्षाय निबन्धाय सुरीमतामासु च सम्पदं देवीं विजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् देवे आसुरेव च देवो विस्तरस्य प्रोक्तयाश्रुं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते सत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरणीश्वरम् परस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिं वष्टभ्येनष्टात्मानो अल्पबुद्धये प्रभवन्त्युग्रकर्माणे क्षयाय जगतो हेतः कामाश्रिते दुष्पुरं दम्भमानं दानविता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते असुचिवृतः चिन्तां परिमेयां च प्रयान्तां श्रान्ता कामोपभोगपरमा एतादिवदति निश्चिता आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधा परायणा ईहन्ते कामभोगार्थमान्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्रापश्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया ते शत्रुघ्नस्य च प्राणपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्येत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके असुचौ आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवान् मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामान्तं परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः तानहं दुषे क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानसुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मने कामे क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्यं त्यजेत् एतैर्विमुक्ते कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरे आचरत्यात्मने श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यैषा स्त्रिविधिं
उत्सृज्य वर्तते कामकारते ने से सिद्धम वाप्नोति ने सुखम ने पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि नहीं करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का नहीं होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का नहीं होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदायों को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान है पवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से
शास्त्र विधि रहित यज्ञ यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के पारायण होकर और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी द्वेष करने वाले मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पाप आचारी और क्रूर कर्मी नरा धमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, पर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपदा संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।